Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. Coming to question number 7, exercise 12.1. So in this question we have simplify, and the first part is 25 into t raised to the power minus 4 upon 5 raised to the power minus 3 into 10 into t raised to the power minus 8. So यहाँ पे we can see हमारे पास कोई भी common base नहीं है except t. t ऐसे numbers है जिनका common base है, means हम उन्हें आगे जाके divide कर सकते हैं, बट बाकी नंबर्स में कहीं पे भी कॉमन बेस नहीं है. सो वील सी कि हम कॉमन बेस कहाँ बना सकते हैं. द फर्स्ट नंबर वी हैव इज 25. सो 25 को आई कैन राइट इट एज 5 स्क्वायर. व्हाई? बिकॉज 5 into 5 is 25, मीन्स 25 कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर. सो मीन्स अगर मैं यहाँ पे 5 स्क्वायर करूंगी तो हमारे पास 5 दो बार आ जाएगा. देन t ऑलरेडी किसी के साथ बेस है, 5 का हो गया. देन वी हैव 10. 10 को अगेन 10 को कैसे लिख सकते हैं? 2 into 5. अगर हम 10 को ब्रेक करें सो 2 into 5 is 10. सो मीन्स हम 2 into 5 लिख सकते हैं. एंड ऑल्सो अगेन 5 आएगा, सो फिर से किसी के साथ कॉमन है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमने इसको लिखा 5 स्क्वायर into t minus 4 upon 5 minus 3 into 10. 10 is t minus 8. अब यहाँ पे सबसे पहले नीचे दो बार 5 आ रहा है तो उसको मल्टीप्लाई होगा. एंड अगर आपके पास बेस सेम है, लेट्स सपोज a raised to the power m into a raised to the power n is equals to a m plus n. राइट, दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी. सो अभी के लिए 5 स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे. देन t माइनस 4 अपॉन ये वाला 5 और इस 5 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो मीन्स ये हो जाएगा 5 माइनस 3 एंड इसकी पावर है 1. सो प्लस 1 इंटू 2 इंटू t रेज टू द पावर माइनस 8. नाउ माइनस 3 प्लस 1 विल बी प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 1 is 2. सो मीन्स हमारे पास आ जाएगा 5 रेज टू द पावर 2, लेकिन बिकॉज बड़े के साथ माइनस का साइन है इसलिए होगा माइनस 2. सो लेट्स राइट इट डाउन. 5 स्क्वायर इंटू t माइनस 4 अपॉन 5 माइनस 2 इंटू 2 इंटू t रेज टू द पावर माइनस 8. नाउ अब यहाँ पे 5 और 5 डिवीजन में और दोनों का बेस सेम है. सिमिलरली t और t दोनों का बेस सेम है और वो डिवीजन में. तो यहाँ पे हम कौन सा लॉ यूज कर सकते हैं? इफ a रेज टू द पावर m इज डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n, मींस बेस सेम है, पावर्स अलग है और वो डिवाइड हो रहे हैं. सो दिस कैन बी रिटन एज a m माइनस n. राइट, so this means यहाँ पे इसकी powers subtract होंगी. So this will be 5, 2 and ये है नीचे क्या है? minus 2. So minus 2 into t. t के साथ minus 4 है. So minus 8 because नीचे minus 8 है. Upon 2 as it is आ जाएगा. So this will be 5 and ये क्या हो जाएगा? 2 plus 2 into t minus 4 plus 8 upon 2. So this will be 5 and 2 plus 2 is 4 into t raised to the power minus plus minus 8 minus 4 is 4. और साइन प्लस का रहेगा बिकॉज 8 के साथ प्लस का साइन है. अपॉन 2. नाउ 5 is to 4. So this means 5 को हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो दैट विल बी 5 5 से 25. 25 into 5 is 125 बिकॉज 5 का क्यूब 125 होता है. सो दिस मीन्स 125 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है. सो दैट विल बी 125 into 5. सो 5 5s are 25, 5 2s are 10 plus 2 12, 5 1s are 5 plus 1 6. सो हमारे पास आ गया 625 into t raised to the power 4 upon 2.
ठीक है, अभी यहाँ पे कट नहीं हो सकता, सो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे 625 t raised to the power 4 upon 2. So this will be the answer. ठीक है, so this is the first part. Now let's come to the second part of question number 7. Now coming to the second part. Second part में है 3 raised to the power minus 5 into 10 raised to the power minus 5 into 125 upon 5 raised to the power minus 7 into 6 raised to the power minus 5. So now अगेन यहाँ पे हमें देखना है कहाँ पे कॉमन बेस है. सो कॉमन बेस अभी तो हमें कोई भी नहीं दिख रहा, सो हम किसको चेंज कर सकते हैं, लेट्स सी. 3 को हम कुछ भी नहीं लिख सकते, इट इज अ प्राइम नंबर, सो 3 into 1 के अलावा यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिख सकते. देन वी हैव 10. नाउ 10 को हम लिख सकते हैं 5 into 2, राइट. 5 2s are 10. सो इसको 5 into 2 लिख सकते हैं बिकॉज नीचे 5 है, सो एक कॉमन बेस हो सकता है. Then we have 125. Now we know that 125 is 5 cube because 5 into 5 is 25. 25 into 5 is 125. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है 5 raised to the power minus 7. So 5 को हम कुछ भी नहीं लिख सकते. Then we have 6. 6 को I can write it as 2 into 3. ठीक है, 2 into 3 is 6. So यहाँ पे एक 2 इस 2 से कॉमन हो जाएगा और ये वाला 3 यहाँ वाले 3 से कॉमन बेस शेयर करेगा. सो मीन्स जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो सबसे पहले आपको देखना है किस किस नंबर्स को आप चेंज कर सकते हो या उसको वी कैन से एक्सपैंड कर सकते हो इस वे में कि आपको एक कॉमन बेस मिले. सो लेट्स राइट इट डाउन जो हम कर सकते हैं. स्टार्टिंग विद सबसे पहले 3 minus 5 into 10 को I can write it as 5 into 2 raised to the power minus 5. अब 10 के साथ minus 5 है तो इसको आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा. Then into 5 cube upon 5 raised to the power minus 7 into 6 को लिखेंगे 2 into 3 raised to the power minus 5. Now we know that अगर हमारे पास let's suppose है a into b and raised to the power m. ठीक है, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड उसमें लिखा है raised to the power m. So this means m a की पावर भी है एंड b की पावर भी है. ठीक है ना, अगर a into b raised to the power m है मीन्स ये पावर दोनों नंबर्स के साथ है. So we can do that thing over here. 3 minus 5 into मीन्स अभी 5 into 10 raised to the power minus 5 है मीन्स 5 के साथ भी minus 5 है एंड 2 के साथ भी minus 5 है. So this will be 5 minus 5 into 2 raised to the power minus 5 into 5 raised to the power 3 upon 5 raised to the power minus 7 into अब 2 into 3 raised to the power minus 5 है. So means 2 के साथ भी minus 5 है और 3 के साथ भी. So again 2 raised to the power minus 5 into 3 raised to the power minus 5. ओके, आप देखते हैं यहाँ पे जो कॉमन बेस है पहले मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं. सो ऊपर वाली लाइन में 2 5 है मीन्स 2 जगह ऐसा है जहाँ पे कॉमन बेस है. तो अगर कॉमन बेस वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं a raised to the power m into a raised to the power n is equals to a raised to the power m plus n. राइट, इसमें पावर्स ऐड हो जाती है. सो दिस मीन्स ये हो गया 3 minus 5 into 5 raised to the power minus 5 and 3. अब इसे प्लस करना है. सो minus 5 plus 3 ऐसे ही करना है. प्लस माइनस माइनस 5 minus 3 is 2. साइन किसका आएगा, माइनस का. सो मीन्स इसकी पावर हो जाएगी -2. इसको आप 2 स्टेप्स में भी करके दिखा सकते हो या डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो. इनटू क्या बचा 2 raised to the power minus 5 अपॉन 5 raised to the power minus 7 into 2 raised to the power minus 5 into 3 raised to the power minus 5. Now अब अगर हम बेसिस देखें और डिवीजन में सो 3 नीचे भी 3 है 5 5 2 2 मीन्स हमारे पास सारे कॉमन बेसिस है. डिवीजन के टाइम अगर आपके पास कॉमन बेस है इफ यू हैव a raised to the power m divided by a raised to the power n डिवीजन में सो हमारी जो पावर्स होती हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है मीन्स दिस विल बी a raised to the power m minus n. ठीक है. सो नाउ
Let's write it down. सबसे पहले हमारे पास है 3, so this will be -5 minus नीचे क्या है -5. Okay, next है 5, so 5 raised to the power -2 minus नीचे क्या है 5 के साथ -7, so ये हो गया -7 into लास्ट नंबर है 2 raised to the power -5 माइनस 2 के साथ पावर क्या है -5, so ये हो जाएगा -5. और इसमें अपॉन में कुछ भी नहीं बचेगा बिकॉज ये सारे नंबर्स जो नीचे थे वो हमने सबट्रैक्ट कर दिए उनकी पावर्स. सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी 3 raised to the power -5 plus 5 because minus minus plus into 5 -2 plus 7 again minus minus plus into 2 raised to the power -5 plus 5. So ये हो जाएगा 3 -5 plus 5 minus plus minus 5 minus 5 is 0. So ये आ गया 3 raised to the power 0 into 5 raised to the power plus minus minus 7 minus 2 is 5 into 2 raised to the power again plus 5 and minus 5 plus minus minus. तो ये हो जाएगा 0. This means 1 into 5 raised to the power 5 into 2 raised to the power 0 is 1 again. So means this will be equal to 5 raised to the power 5 into 1 into 1. Anything into 1 is the number itself. Means 5 raised to the power 5. अब इसको solve करते हैं. This is equals to 1, 2, 3, 4, 5. 5 times आ जाएगा 5 and 5 into 5 we know that it's 25. 25 into 5 is 125. So ये हो गया 125 and this is 25. अब 125 और 25 को multiply करते हैं. So 125 into 25 will be 5 into 5 is 25. 5 2s are 10 plus 2 12. 5 1s are 5 plus 1 6 into 2 5s are 10. 2 2s are 4 plus 1 5. 2 1s are 2. We'll get 5. 2. 6 plus 5 is 11. 2 plus 1 3. So this is equals to 3 1 2 5. So 3 1 2 5 is the answer of the second part. So this was question number 7. This was the last question of this exercise. If there is any doubt, any query, please mention it in the comments and also do subscribe our channel. Bye bye for now.